12 साल 13 साल तो सहारा ने ले लिया 2012 से कि इम्बार्गो इम्बार्गो इम्बार्गो। अब सीआरसी रिफंड पोर्टल का झुंझुना दे दिया गया गवर्नमेंट के तरफ से, 2 साल ये हो गया है। तो क्या इसी तरीके से 10 साल 12 साल हम सीआरसी का झुंझुना लेकर और हम लोगों को भुगतान ना हो? तो जमाकर्ता से गुजारिश है कि आप लोग जागरूक हो, आप लोग अपना पूरा फाइल लेकर सीधा दिल्ली के सीआरसी हेड ऑफिस में पहुंचे और वहां देखें, क्योंकि पैसे देने की बारी होता है तो आज भी पैसे वही 10,000 20,000 50,000 से नीचे नीचे ही मिल रहा है। तो क्या हम लोगों को यही हर बार यही आश्वासन दे दिया जाता है कि अब 5 लाख से एवब वाले को भुगतान मिलेगा? तो क्या अभी तक 5 लाख वाले का भुगतान का नंबर नहीं आया है? क्या 10,000 20,000 वाले को पेमेंट मिलेगा? और बहुत सारे ऐसे सहारा के जो चमचे हैं वो ये कहते हैं कि बहुत जल्दी पोर्टल पे जो है 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए वालों को भी पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा और 5 लाख रुपए तक का भुगतान मिलेगा। हमारे पास कई ऐसे जमाकर्ता का कॉल आता है जो ये कहता है कि सफ़ी जी आप ये कह रहे हैं कि 85,000 रुपये का भुगतान हो रहा है लेकिन 5 लाख रुपए तक का भुगतान हो रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों से आप लोग सावधान रहें और आप अपने आप को जागरूक बने, क्योंकि सहारा सीआरसी सिर्फ जमाकर्ता और कार्यकर्ता को गुमराह के अलावा कुछ नहीं कर रहा है और ना ही वो सब करने की कोशिश कर रहा है। 1.5 साल 2 साल हो चुका कंप्लेन किए हुए, रीसबमिशन, फिर रीसबमिशन 1, फिर रीसबमिशन 2, रीसबमिशन 3 और अब रीसबमिशन 4 होगा। अब मैं ये आपको प्रूफ के साथ मैं आपको ये पेपर दिखाऊंगा फ्रेंड्स, और आप लोग देखो कि सीआरसी किस तरीके से जमाकर्ता को गुमराह कर रखा है और सहारा डेफिशिएंसी देने के अलावा और उसको कुछ नहीं आता है। सिर्फ उसको आता है कि चोरी कैसे किया जाए, जमाकर्ता के पैसे को कैसे गबन किया जाए। लेकिन जो चाटुकार है उसका ये कहना है कि सहारा जो है जमाकर्ता और कार्यकर्ता के हित में सोच रही है। आज भी सहारा यही सोच रही है कि जो उनके खुद के रिलेशन वाले जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जोनल चीफ, रीजनल मैनेजर, वो सब पोस्ट पे जो बैठे हैं उनके पैसे दिलाने के लिए आज लेटर इशू हो रहा है। उनके पैसे दिलाने के लिए, उनका सैलरी दिलाने के लिए, हेडक्वार्टर में जो बड़े बड़े अफसर बैठे हुए थे उनका तनख्वाह दिलाने के लिए आज वो हर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन सहारा के जो एजेंट, जो कमीशन नहीं मिला, जो अपना घर नहीं चला पाया, जो बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी सैलरी, उनकी कमीशन के लेके, उनका फ्यूचर फंड के लेके, उनका टीडीएस के लेके सहारा के बैठे हुए हेडक्वार्टर में उनको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उनका अपनी सैलरी और उनके अपने रिश्तेदारों की सैलरी के लिए उनको सब चीज़ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उन सभी को सैलरी मिल जाए। ये सहारा के कार्यकर्ता के लिए मैं ये समझा रहा हूँ कि आप लोग देखो कि जो पूरी ज़िंदगी सहारा में ईमानदारी पूर्वक काम करके दिया, आज भी उसको एजेंट ही समझा जा रहा है, ना कि उसे ऑफिस स्टाफ समझा जा रहा है। जो बड़े बड़े अफसर हैं उसके लिए आज भी सहारा के हेडक्वार्टर लगा हुआ है कि किस तरीके से उसका भुगतान हो, उसकी सैलरी मिल जाए। लेकिन जो सहारा के कार्यकर्ता है, जो एजेंट हुआ करते थे, उनके कई कई लाख रुपया रुका हुआ है, कई कई लाख टीडीएस रुका हुआ है, उनका भुगतान करने के लिए कहीं से कोई शोरगुल या उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। तो क्या सहारा जो है यही कस्टमर का पैसा की गबनबाजी कर कर कहीं उन सभी को पैसे देने की तैयारी में तो नहीं है? तो फ्रेंड्स, आप लोग जागरूक हो, खासकर कार्यकर्ता जागरूक हो कि किस तरीके से आज भी कार्यकर्ता को धोखा दिया जा रहा है। और कार्यकर्ता को आज भी बहुत सारे चाटुकार जो चमचे हैं सहारा के, वो ये कह रहा है कि आप इंतज़ार करो, सहारा के काउंटर से ही जमाकर्ता का भुगतान होगा। अरे किस हिसाब से जमाकर्ता का भुगतान होगा? जो सहारा के सारी संपत्ति को नीचे नीचे बेच दिया, सहारा ने जितनी भी प्रॉपर्टी बेचा उन सभी का पैसा जो है सहारा से भी अकाउंट में डिपॉजिट होना था, उसमें डिपॉजिट क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि वो सभी प्रॉपर्टी को अंदर अंदर बेचकर विदेशों में शिफ्ट कर दिया गया और विदेशों में सहारा का पैसा उठाकर वहाँ कारोबार कर रहा है। उनके बच्चे दूध से नहा रहे हैं। ये है सहारा के बैठे हुए ऊपर मैनेजमेंट के टॉप लेवल के जो अफसर हैं वो हैं। क्यों नहीं आज कार्यकर्ता के लिए सोचा जा रहा है? जो कार्यकर्ता आज भी हर साल कुछ न कुछ कार्यकर्ता जो है स्वर्गलोक सिधार रहे हैं। टेंशन में, परेशानी में, जमाकर्ता की गाली सुनकर, जमाकर्ता की बातों को सुनकर, जमाकर्ता आज भी कार्यकर्ता को रोड, रास्ते, चौराहे पे रोककर उसको इज्जत को बदनाम किया जाता है। क्या सहारा को ये चीज़ नहीं दिखाई देता? तो आप सभी जमाकर्ता से और सहारा के कार्यकर्ता से गुजारिश है कि जिसका भी बार बार सीआरसी रिफंड पोर्टल बैंक हटा दिया जा रहा है, आधार सीडिंग बैंक, ऐसे केस को सीधा आप लोग जब इतना 100-200 500 खर्चा किए और 100-200 500 खर्चा कर कर दिल्ली आएँ और दिल्ली में उन्हें दिखाएं कि जो सीआरसी रिफंड पोर्टल से जो पेपर निकलता है उस पेपर पे वो बैंक भी प्रिंट होता है। और जब बैंक प्रिंट होता है वो प्रिंट सीआरसी रिफंड पोर्टल के सॉफ्टवेयर से प्रिंट होता है। और उसके बाद जब दोबारा इसका फाइल 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब चेक किया जाता है तो फिर से उसको रीसबमिशन के लाइन में लगा दिया जाता है और आधार सीडिंग बैंक जो है वहाँ से हटा दिया जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है फ्रेंड्स। जो केस अभी मेरे पास है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इनका पहले बैंक में अपडेट कर दे रहा हूँ और बैंक अपडेट करने के बाद जो इनका पेपर है मैं ये पेपर भी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि अब जो इसका रिसबमिशन होगा, चौथी बार रिसबमिशन होगा। क्या सीआरसी के बैठे हुए अधिकारी सिर्फ 15 लाख और 5 लाख रुपया हर महीना तनख्वाह लेने के लिए बैठा हुआ है? क्या ये जमाकर्ता का पैसा मिलने के लिए नहीं है? क्या ये जमाकर्ता एक ही काम के लिए 10 बार वो अपने बैंक में जाएगा केवाईसी अपडेट करवाने के लिए, आधार सीडिंग अपडेट करवाने के लिए? लेकिन यहाँ सिस्टम पे जो आधार सीडिंग बैंक है वो सीआरसी जो है बैठे हुए अधिकारी जो है अपने आप अपने सिस्टम से यहाँ से हटा दिया जाता है और कस्टमर को फिर धक्के खाने के लिए रोड पर छोड़ दिया जाता है। क्या सीआरसी के बैठे हुए अधिकारी इसीलिए हैं कि उनको टाइम टू टाइम उनके बच्चों का पेट पल जाए, उनको टाइम टू टाइम 15 लाख रुपए मिल जाए, उनको टाइम टू टाइम 5 लाख रुपए मिल जाए, सारी सुविधा उनको मिल जाए, लेकिन जमाकर्ता जो है अपना ही पैसा लेने के लिए जो है इस स्टेट से दूसरे स्टेट घूमता रहे, इस चौखट से दूसरे चौखट पे वो सर मारता रहे, लेकिन फिर भी उनका भुगतान ना हो। फ्रेंड्स आइए मैं आपको सिस्टम पे मैं लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ वहाँ पे बैंक आज भी जो यहाँ सीआरसी रिफंड पोर्टल ने इस फॉर्म पे अपडेट किया वही बैंक वहाँ सिस्टम पे फिर शो हो रहा है। तो आइए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आ गया उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक और इनका उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, ये देखिए फ्रेंड्स क्लियर, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। और यहाँ भी देखिए बड़ौदा यूपी बैंक। जो इस बैंक को कस्टमर से बात करने से ये पता चला कि जो उत्तर ग्रामीण बैंक है उसको मर्ज कर दिया गया है बड़ौदा यूपी बैंक में। अब जब यहाँ मर्ज कर दिया गया तो बार बार यहाँ से बैंक क्यों हटा दिया जा रहा है? क्या जमाकर्ता यही हर बार काम करवाएगा? और फ्रेंड्स और आपको एक चीज़ दिखाते हैं। फ्रेंड्स देखिए इसका पहला ऑनलाइन हुआ 14/11/2023 में और उसके बाद फिर इसका जो रीसबमिशन हुआ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। फिर इनका रीसबमिशन हुआ 27/12/2024 में, जब इनको डेफिशिएंसी भेजा गया कि आपका मेंबरशिप नहीं है तो मास्टर फार्म नहीं है तो काउंटर पार्ट नहीं है तो आपका नाम में अंतर है तो आपका बैंक गलत है, सब चीज़ भेजा, उसने सब चीज़ ठीक किया। उसके बाद फिर इस रीसबमिशन को सीआरसी रिफंड पोर्टल और सहारा दोनों ने मिलकर रिजेक्ट किया और उसके बाद दोबारा इसका रीसबमिशन 1 हुआ और रीसबमिशन फिर 1 हुआ।
अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, रीसबमिशन पहले हो गया, रीसबमिशन 2 आ गया। अब 2 भी जो है देखिए 26/6/2025 में हुआ। सब चीज़ यहाँ भी बैंक दिखा दिया। उसके बाद दोबारा इसका रीसबमिशन 3 यानी तीसरी बार रीसबमिशन हो गया 19/8 में। उसके बाद फिर आज जो हमने चेक किया है तो देखिए यहाँ भी सेम बैंक दिखा दिया। और आज जो इनका फिर सिस्टम पे जो चेक किया गया है तो देखिए फ्रेंड्स, चेक करने के बाद जब हम आगे जाते हैं तो इनका फिर से दोबारा रीसबमिशन करने के लिए जो है दोबारा दे दिया गया है, जबकि इनका 5 लाख से नीचे का है। अब देखिए इनका दोबारा रीसबमिशन यहाँ से ओपन होगा, दोबारा रीसबमिशन किया जाएगा। फिर से इनका रीसबमिशन 4 यानी चौथी बार क्या इनका रीसबमिशन होगा। ये सब समझने वाली बातें हैं फ्रेंड्स, आप सभी समझें। 4 बार हम लोग रीसबमिशन करवाने के बावजूद भी क्या हम लोगों को भुगतान नहीं होगा? भुगतान क्या उनका होगा जो पोर्टल पे वर्किंग कर रहा है, जो पोर्टल पे देख रहा है, जिनको 15 लाख मिल रहा है, उनका भुगतान टाइम टू टाइम हर महीना होगा? क्या उनकी जिम्मेवारी जो सीआरसी रिफंड पोर्टल को देख रेख कर रहा है क्या उसकी नहीं है? क्या उस अधिकारी की जिम्मेवारी नहीं है कि हर बार इसका बैंक क्यों हट रहा है सीआरसी रिफंड पोर्टल से? क्या ये जिम्मेवारी उस बैठे हुए अधिकारी का नहीं है जो बार बार ये पीड़ित जमा करता हर बार रीसबमिशन करवा रहा है? क्या उस अधिकारी की ये जिम्मेवारी नहीं है कि जिसका केस 1.5 साल से अंडर प्रोसेस चल रहा है उनको पेमेंट रिलीज करने का? क्या ये जिम्मेवारी उस अधिकारी का नहीं है जो अधिकारी इस पूरे सिस्टम को देख रहा है? क्या सिर्फ ये काम पीड़ित जमाकर्ता का ही है कि हर हमेशा रीसबमिशन करवाते रहे, हर हमेशा डेफिशिएंसी के लिए मास्टर फार्म मेंबरशिप फार्म अपडेट करवाता रहे? क्या यही काम जमाकर्ता का रह गया है? क्या पूरे भारत में आज यही काम पीड़ित जमाकर्ता के साथ हो रहा है? क्या सरकार ने हमें सही में सीआरसी रिफंड पोर्टल का झुनझुना हाथ में थमा दिया गया है कि आप इसके आस में बैठे रहो और हमें जो करना है हम करते रहें, हमें 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख जो उस पर देख रहा है, जो देख रेख कर रहा है, उनको तनख्वाह मिलता रहे, लेकिन पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता को जो उनका अपना पैसा जमा है सहारा के अंदर में है वो उनको ना मिले? तो फ्रेंड्स, आज भी आप लोग जागरूक हो जाओ और खासकर कार्यकर्ता, क्योंकि आप लोग आज भी कार्यकर्ता पीड़ित जमाकर्ता के साथ मिल के चल रहे हैं। लेकिन आप लोग और जागरूक होइए, क्योंकि आप लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके का केस आप सभी के जमाकर्ता के साथ भी हो रहा होगा और वही जमाकर्ता आज आपको ये भी कह रहा होगा कि 4 बार आपके कहने के हिसाब से हमने रीसबमिशन करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पैसा नहीं मिला, अभी तक भुगतान नहीं हुआ सीआरसी रिफंड पोर्टल से। तो आप लोग जागरूक हो, आप लोग राय मशवरा लें, सलाह लें और अपना सारा केस जो है सीधा दिल्ली आके चेक करवाएं कि क्यों नहीं किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी बात को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने सर्कल में ज़रूर भेजें कि इस तरीके से केस पूरे भारत में लाखों आदमियों के साथ चल रहा होगा, जो आज भी 1.5 साल से उसका केस अंडर प्रोसेस चल रहा होगा और ना ही रिजेक्शन। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।